दिल के हवाले से आम पब्लिक को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि कब क्यों, जैसे लाइक मेरे ससुर को साइलेंट अटैक हुआ था, वो शुगर पेशेंट थे। किसी को पढ़ा लिखा भी कोई है तो उसको भी नहीं पता। आप प्लीज हमें बेसिक से थोड़ा बताएं कि क्या है ये दिल का मर्ज और कैसे सिम्टम्स पता चलता है कि आपको जाके अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए। ये सबसे एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जनरल पब्लिक को हमारे पास नहीं पता कि वो दिल की तकलीफ है या उनको, कोई लोग कहते हैं कि मस्कुलर पेन है, कुछ कहते हैं कि एसिडिटी की वजह से तकलीफ हो रही है। आफ्टर एज ऑफ 40 हमें बहुत अपनी चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है। किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है? कोई भी शख्स चाहे उसको कोई भी अंडरलाइन अगर डायबिटीज़ हो, जैसे आपने अपने फादर इन लॉ का जिक्र किया, तो वो बहुत प्रोन हो जाते हैं किसी भी कार्डियक इवेंट के लिए। हमें कोई भी शख्स जो स्मोकिंग करता हो या जिसका शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिसके फैमिली में दिल का मर्ज रन करता है। अच्छा, जीन्स के अंदर, यस एग्जैक्टली, जीन्स के अंदर अगर दिल का मर्ज है तो आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें यकीनन अपने स्क्रीनिंग की तरफ चला जाना चाहिए। किस तरह हम टेस्ट कराते हैं? पहले तो हम सिम्टम्स का जिक्र करें तो मैं चीज़ ऐड करूँगा। दिल का मर्ज जो ख़ानदानी हम कहते हैं होता है, तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि वो ऐसे होता है कि जैसे किसी के पेरेंट्स में से कोई 60 की एज में, 65 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, तो वो खानदानी दिल का मर्ज नहीं है। दिल का मर्ज खानदानी वो है जो अंडर 40 किसी को हार्ट अटैक हुआ है। एग्जैक्टली, अर्ली ऑनसेट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि 50 प्लस पे तो किसी को भी दिल का मर्ज हो सकता है, लेकिन 50 से नीचे अगर आपकी फैमिली में किसी को मेजर कार्डियक इवेंट रहा है या दिल की कोई बीमारी रही है तो वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर आके हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमने देखना है कि yes we have to go for the screening or something like that। आप एक्सर्ट कर रहे हैं और एक्सर्शन के ऊपर आपके सीने पे कोई बोझ सा महसूस हो रहा है या सांस में कोई तंगी महसूस हो रही है, स्पेशली आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, वो करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फौरन से दिल की तरफ सोचने की जरूरत है। दिल की तकलीफ हो रही है और सांस भी बहुत फूल रहा है, सीने पे बोझ महसूस कर रहे हैं और सांस में तंगी महसूस कर रही है, अनयूजुअल। देन अगेन हमारे पास बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं खाना खाया था तो उसके बाद मुझे तेजाबियत हो गई और मुझे यहाँ तकलीफ महसूस हो रही है, मैंने 2 राइजे के कैप्सूल खा लिए और मैं बहुत अच्छा हो गया। दैट इज समथिंग अगेन कि जो खाने के बाद का जो सीने पे बोझ आना या एकदम से घबराहट महसूस करना किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तब जब आपके अंडरलाइंग आपके जिस्म के अंदर शुगर की बीमारी मौजूद हो, अगर आपका तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में आपके आप करते हैं, अगर आपकी फैमिली में दिल का मर्ज है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं अपनी जिंदगियों को लेके, ठीक है, अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमें भाई हमारे खानदान में है लेकिन हमने बचना है इससे, तो एहतियाती तदाबीर उनको क्या क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह या जो भी? अक्सर मैंने देखा लोग बचते कैसे हैं कि वो चेकअप नहीं करवाते। उन्हें लगता है चेकअप ना करवाने से हम बचे रहेंगे, पता ना चल जाए कि कहीं कुछ है। साइलेंट इवेंट का भी आपने जिक्र किया। पहली चीज तो ये कि जी हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ हमें जाना होगा। भाई हम पाए कैसे छोड़ें? यस एग्जैक्टली, पाए बिल्कुल खाएं लेकिन साथ में वॉक करें। मुझे पाए पे एतराज तो नहीं है, लेकिन आप वॉक करें पाए के मतलब अगर आपने प्लान करना है, अब जैसे लाइक मेरे बकरा ईद आने वाली है तो मेरे मियाँ रोज सुबह 6 बजे वॉक करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वो तैयारी कर रहे हैं ना बकरा ईद के खानों की। एग्जैक्टली, 10 घंटे जगह बना रहे हैं वो। तो एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। जो सारी चीज़ें, किसी को डायबिटीज़ है, आप शुगर को कंट्रोल में रखें। आप शुगर कंट्रोल में रखेंगे वो कुछ भी नहीं करेगी। किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आप उसको कंट्रोल में रखें। मेडिसिन से रखते हैं, खाने पीने के एहतियात से रखते हैं या वॉक से रखते हैं। आप वैसे इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये लहसुन खा लिया तो ज़रा दिल के लिए अच्छा है? इस तरह की खाने पीने की चीज़ों पे पता नहीं टोटके वाले तो बिलीव करते हैं, डॉक्टर्स का है बिलीव कि नहीं? मैं इस चीज़ को कभी किसी को कभी इससे मैं डिनाई नहीं करता इन किसी चीज़ पर ऊपर कि हाँ जी आप ये ना खाएं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता अनलेस से कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए नुकसानदेह अल्लाह ना करे। नुकसानदेह चीज़ों को यकीनन रोकना हमारी जिम्मेदारी है। बट ये लहसुन और ये कुदरती सारी चीज़ें, सिरके का लोग इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, अगर एज लॉन्ग एज वो आपको नुकसान नहीं दे रही है किसी भी शक्ल में, तो मैं कभी किसी को इस पर डिस्करेज नहीं करता कि नहीं जी आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी फैमिली में अल्लाह ना करे दिल का मर्ज है और मैं 40 साल को टच कर रहा हूँ, तो व्हाट एग्जैक्टली आई शुड गो फॉर? वो कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं दिल के हवाले से, जो यासिर साहब ने भी जिक्र किया कि हम लोग भागते हैं टेस्ट करवाने से। हम कहते हैं नहीं जी टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकल आएगा और ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगी। तो आप कहते हैं करवाने चाहिए, ताकि आपको पता हो, एहतियात करें। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें 40 प्लस पे जाके हमें अपने स्क्रीनिंग जो बेसिक टेस्ट हैं वो हमें करवा लेने चाहिए। डायबिटीज़ का भी करवाना चाहिए, हमें दिल के हवाले से भी करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का भी करवाना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग आजकल बहुत कॉमन है। ये जो वॉक और ये एक्सरसाइज है, इससे फर्क पड़ता है? मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा था कि दांत में दर्द हो और आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो कोई भी करेगा।
आपको दर्द नहीं है और आप डेंटिस्ट के पास जाएं, ये जरूरी है। क्योंकि ताकि कभी कहते हैं दर्द ना, में जाने की दर्द एक जरूरत ना- नेमत है, एक ऐलान है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है, तो तब आप जाएं तो क्या फायदा। सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम सिम्टम्स को बहुत आराम से इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ हाँ। से। कुछ लोग वो होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 प्लस पे चल रहा होता है और उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते। हाँ। तो कुछ वो होते हैं जिनका 140 150 पे जाता है, दे स्टार्ट टू हैव हेडेक एंड काइंड ऑफ वर्टाइगो। हाँ। तो सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो अल्लाह पाक की स्ट्रेस से तरफ ताल्लुक है, 100%। स्ट्रेस से ताल्लुक है कि जो 100%। स्ट्रेस ऑफिस में है, घर में है, 100%। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, 100%। जो ये इतनी जल्दी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली मर्दों में, बहुत उनके ऊपर common। घर का पूरा बोझ है। बहुत अभी सुबह सुबह ये मेकअप में हम बैठे हुए थे तो हाँ। मुझे कहते हैं यासिर आजकल अंडर 40 जो है ना वो मर्दों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप सुबह सुबह मुझे क्यों बता मैं रहे हैं? आपको बताऊं तो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो मैंने मिनिमम एज के ऊपर मेजर हार्ट अटैक का एक पेशेंट जो उसको मैंने इंटरवेंशन की है, जिसको स्टेंटिंग की है, दैट गाय वाज ऑफ 28 ईयर एज। अब वो 30 को टच कर गया, 30 प्लस पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट 20 एज इज समथिंग जो बहुत कम एज है। अदरवाइज 30s में बहुत कॉमन है कि हमारे पास यंग स्पेशली मेल्स हमारे पास आ रहे होते हैं मेजर मैसिव हार्ट अटैक के साथ। और ऑब्वियसली दिल का ताल्लुक सीधा जान से है, अगर फ़ौरन उनको इंटरवीन ना किया जाए तो इट कुड बी